हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड कैंडल वैक्स रीडिंग के साथ। ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो इस समय में, इस वक्त में, आपके दिल में, आपके मन में जिस भी व्यक्ति, जिस भी इंसान का नाम चल रहा है, उस इंसान, उस व्यक्ति की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है और आपकी फीलिंग्स उनको लेकर क्या है। यू एंड देम, आपकी उनके लिए, उनकी फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त पर, इस समय पर किस तरीके से हैं, ये इस रीडिंग के अंदर मैं कवर कर रही हूँ। ओवरऑल ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग हो रही है, तो आप मेल हो या फीमेल हो, आप इस रीडिंग को सुन सकते हो, देख सकते हो और पूरी क्लैरिटी मिले इस रीडिंग में आपको। इस वजह से मैंने काफ़ी डिटेल रीडिंग रखा है। सो इस रीडिंग को सुनने से पहले आप लोगों का एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप किसी ऐसे इंसान या व्यक्ति से डील कर रहे हो जहाँ पर वो आपकी क्रश है, या हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल है आपका, या हो सकता है वो आपके जीएफ या बीएफ है, या हो सकता है वो आपके हस्बैंड या वाइफ है, जो भी सिचुएशन है आप सभी सुन सकते हो, सभी देख सकते हो, जिस भी जर्नी का पार्ट हो आप, जो भी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में। रीडिंग हमेशा सभी के लिए बनाई जाती है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये एक टाइमलेस रीडिंग है। तो जब भी जिस भी समय आपके सामने आएगी, आपका उस वक्त इस रीडिंग की एनर्जीज के साथ में अलाइन होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो वीडियो को सुन रहे हो तो एनर्जी एक्सचेंज करिए, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे, ओके। इसके अलावा अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन बुक करनी है, पर्सनल रीडिंग की बुकिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। आप उसके लिए मेरी जो इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल है द डिवाइन पाथ 1111, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगी, ओके। चलिए गाइज, आपकी रीडिंग को अब मैं शुरू कर रही हूँ। शुरुआत में आपकी एनर्जी से करूँगी कि आप किस एनर्जी में हो या आपके मन में इस वक्त पर क्या है अपने पार्टनर के लिए। हर हर महादेव, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग्स इस समय पर, इस वक्त पर किस तरीके से है, किस प्रकार से है। थैंक यू। ओके, कंट्रोल, 2 कार्ड्स है यहाँ पर। लैक, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप किसी ऐसे इंसान या व्यक्ति के साथ में डील कर रहे हो जिन्होंने आपको या इस रिश्ते को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करी है, और इस इंसान, इस व्यक्ति के आपके साथ में भी कम्युनिकेशन ना होने के कारण आप बहुत ज़्यादा अकेलापन या खालीपन फील कर रहे हो। एक प्रकार का सेल्फ डाउट भी आपके अंदर मुझे आता हुआ नज़र आता है कि पता नहीं ये इंसान या व्यक्ति आपको अब पाना भी चाहते हैं या नहीं, या आपके तरफ ये इंसान या व्यक्ति बढ़ना भी चाहते हैं या नहीं। और स्टेबिलिटी को लेके कुछ लोग बहुत परेशान हैं, कुछ लोग कम्युनिकेशन को लेके काफ़ी चिंता में हैं। इस समय पर मुझे आप बिल्कुल भी खुश नहीं दिखते या बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं दिखते। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके मन में लगातार एक किस्म का खालीपन है जो आपको अंदर से तंग कर रहा है। इस रिश्ते की बात हमेशा आपके मन में चलती ही रहती है, परेशान रहते हो, घबराए हुए से रहते हो, एक प्रकार का फियर या सेल्फ टॉक चलता रहता है जो काफ़ी नेगेटिव है इस रिश्ते को लेके या फ्यूचर को लेके इनसिक्योरिटी सिंपली आपके मन में इस समय पे मुझे दिखाई देता है। और इस इंसान के लिए भी थॉट्स इस प्रकार के, जहाँ पर इस इंसान ने आपको, इस रिश्ते को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की, अपनी मनमानी चलाने की कोशिश की है। इनके बातों की वजह से आप में से कुछ लोग काफ़ी हर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो, पहले हुए हो या अभी भी हो, ये भी हो सकता है किसी के लिए। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के मन में क्या है इनके पार्टनर के प्रति इस समय पर। थैंक यू। सन, आप नई शुरुआत करना चाहते हो इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में विथ क्लैरिटी। आपको अब कुछ भी भ्रम में रह के या कन्फ्यूजन में रह के आगे नहीं बढ़ाना इस रिश्ते के अंदर, इस कनेक्शन के अंदर। आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको क्लियर कम्युनिकेशन चाहिए और नई शुरुआत की इच्छाएं अभी भी आपके मन में है। हाँ, इस इंसान ने आपको परेशान किया है, हर्ट किया है, इंसल्ट हुई है या जो भी किया है, रिजेक्टेड महसूस कराया हो, ये भी चीज़ें यहाँ पर बनी हुई हैं। बट अभी भी आपके मन में नई शुरुआत की इच्छा है इस इंसान, इस व्यक्ति के साथ रिश्ते को, कनेक्शन को ठीक करने की इच्छा अभी भी आपके मन में इसी इंसान के साथ में मुझे नज़र आ रही है, दिखाई दे रही। कुछ लोग अपना ध्यान करियर की तरफ मोड़ने की बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मैं शायद किसी तरीके से खुद को बिज़ी कर लूँ या व्यस्त रहूँ। और सन का कार्ड है तो आप में से कुछ लोग बहुत कॉन्फिडेंट सा दिखने की बहुत कोशिश कर रहे हो। फेकनेस भी हो सकता है कि कॉन्फिडेंट है नहीं, अंदर से बहुत घबराहट फील होती है, एंजाइटी फील होती है, डर लगा हुआ है, लेकिन फिर भी
लोगों के सामने ये प्रिटेंड कर रहे कि लाइफ में सब ओके ओके है। आपको आपके आसपास के जो लोग हैं वो देखेंगे तो ये कहेंगे नहीं, आपकी लाइफ में किसी प्रकार की टेंशन, एंजाइटी या प्रॉब्लम इस समय पे चल रही होगी। बट रियलिटी यही है कि आप प्रैक्टिकल दिखाने की कोशिश कर रहे हो खुद को, लेकिन अंदर ही अंदर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो, घबराए हुए हो, सेल्फ डाउट या एक प्रकार से लैक वाली एनर्जी में हो। यूनिवर्स को बार बार ये बता रहे हो कि मेरी लाइफ में, मेरे जीवन में ये अधूरापन, ये खालीपन है, कुछ पार्ट है जो मिसिंग है। तो मिसिंग वाली वाइब्रेशन अगर यूनिवर्स को दोगे तो यूनिवर्स वापस आपको वही रिटर्न करके देगा। और हमेशा ही आप देखेंगे कि प्यार के मामले में, लव रिलेशंस के मामले में एक प्रकार का खालीपन बना रहेगा। इस इंसान के होते हुए भी आप अकेला ही महसूस करोगे, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन चेंज होनी बहुत ज़रूरी है। जो भी आपको चाहिए, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, बिकॉज यूनिवर्स आपकी वाइब्रेशन को लगातार कैच करने की कोशिश कर रहा है और उसे यही फील हो रहा है कि आपको लैक चाहिए। आप ये बोल रहे हो कि लैक नहीं चाहिए, लेकिन यूनिवर्स आपकी वाइब्रेशन को समझता है, आपकी शब्दों को नहीं। तो थोड़ा सा सीरियस हो जाइए चीज़ों को लेके, या माइंडफुल हो जाइए, अवेयरनेस में आइए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए व्यूवर्स के मन में क्या है इस समय पर। ईगो, मुझे दिख रहा है कि अगर इस इंसान के मन में ईगो है, इस इंसान ने आपको बहुत हर्ट किया है, बहुत प्रैक्टिकल है आपके पार्टनर, या लॉयल नहीं रहे इस रिश्ते को लेके, इस कनेक्शन को लेके, तो आप भी उनको चेज़ नहीं कर रहे हो, आप भी उनके लिए को डिपेंडेंसी में नहीं हो। ये कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि आप इस इंसान को लगातार ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे हो, बहुत प्रैक्टिकल हो। आपको इस इंसान की ज़रूरत नहीं, उन्हें आपको चेज़ करना चाहिए, उन्हें आपके पास आके गिड़गिड़ाना चाहिए, उन्हें आपके पास आके माफ़ी मांगनी चाहिए। झुक नहीं रहे आप, चेज़ नहीं कर रहे आप पहले की तरह, लेकिन आपकी हालत बहुत बुरी है, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, और आप अभी भी अपने पार्टनर को बहुत ईगोइस्टिक समझते हो, बहुत प्रैक्टिकल समझते हो, बहुत रूड समझते हो, बहुत ही जिसका बोलने का ढंग बहुत ही रफ़ हो सकता है या बहुत ही कड़वा हो सकता है। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के मन में और क्या है इस समय पे। ट्रुथ, ओके, कुछ तो छुपाया है आपके पार्टनर ने, इसी वजह से क्लियर कम्युनिकेशन की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप जो डिज़र्व करते हो वो इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने आपको दिया नहीं है। इस कारण भी मेरे कुछ व्यूअर्स काफ़ी परेशान हैं। आप बात करना चाहते हो इस इंसान से, इस व्यक्ति से, आप चाहते हो कि ये इंसान, ये व्यक्ति खुल के आपसे बात करे, अगर हाँ तो हाँ, ना तो ना। बीच में कन्फ्यूजन में डाल के रखने वाली कोई बात ही नहीं, लेकिन इस इंसान ने आपको बहुत वेट कराया हुआ है, आप इंतज़ार बहुत कर रहे हो इस इंसान के क्लैरिटी के लिए, क्लियर कम्युनिकेशन के लिए, कॉल, टेक्स्ट मैसेज के लिए, क्योंकि बात ही नहीं हो रही, या कुछ तो है जो आपके पार्टनर बार बार आपसे छिपा रहे हैं। हो सकता है वो खुद को ही, इस इंसान ने बिल्कुल कट ऑफ कर लिया है आपसे, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा आपको इस इंसान की लाइफ के बारे में, इस इंसान की फीलिंग्स के बारे में, इस इंसान की इंटेंशन के बारे में। ये भी एनर्जी है। सो आपकी इच्छा इस समय पे क्लियर कम्युनिकेशन की है। आप एक प्रकार का खालीपन महसूस कर रहे हो, बहुत प्रैक्टिकल दिख रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर एक प्रकार की फियर या डाउट वाली एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हो। सेल्फ लव करते हुए बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, अपने लुक्स के ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपनी ब्यूटी, अपना चार्म, अपना लुक, अपनी ऑरा, अपनी वाइब्रेशन, इसको बहुत रेज करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन एक प्रकार की प्रिटेंडिंग वाली एनर्जी लगातार आपकी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, हो सकता है आप सोशल मीडिया पर नई इमेजेस अपलोड कर रहे हो, नई डीपी अपडेट करना, या सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव किया है खुद को, या कुछ लोग करियर में ज़्यादा एक्टिव कर रहे हैं खुद को, ताकि आप इस इंसान के थॉट से, विचारों से निकल पाएँ, क्योंकि इस इंसान की याद बार बार आपके मन में आ ही रही है। आपका मूलांक या भाग्यांक नंबर 5 या नंबर 1 या नंबर 4 हो सकता है। 1, 5 या 4 बहुत खास, बहुत प्रोमिनेंट है इस रीडिंग के अंदर। नंबर 7 की एनर्जी भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, बात करते हैं आपके पार्टनर की। वैसे उनकी फीलिंग्स मैं कैंडल वैक्स में देखूंगी, बट उनकी एनर्जी इस समय पर देख रही हूँ ताकि आप रिलेट कर पाएँ। प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर की एनर्जी। थैंक यू। वीनस, प्रेजेंट, नॉर्थ नोड, ओके, सेल्फ लव, फायर। मुझे आपके पार्टनर इस समय पर आपको लेके बहुत ही ज़्यादा, जैसे कोई इंसान, कोई व्यक्ति किसी के ऊपर किसी को लेके बहुत रोमांटिक सा सोच रहा है, या बहुत ही ऑब्सेसिव से थॉट्स या विचार इस इंसान के मन में मुझे दिखाई दे रहे हैं। और आपके पार्टनर बहुत दूर का नहीं सोच रहे, मैं आपको बता दूं, वो प्रेजेंट मोमेंट के बारे में सोच रहे हैं। अगर ये इंसान, ये व्यक्ति उस तरीके से थे कि जहाँ पर प्रेजेंट ख़राब हुआ पड़ा है, लेकिन सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं आगे 10 साल बाद की, फ्यूचर में बहुत जीते थे आपके पार्टनर की, इनका ध्यान बस फ्यूचर के ऊपर रहता है, प्रेजेंट के ऊपर तो ध्यान ही नहीं रहता। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर प्रेजेंट मोमेंट में है,
वो अभी के बारे में सोच रहे कि अभी चीज़ों को कैसे फिक्स करना है या ठीक करना है या डील कैसे करना है चीज़ों से, यानी कि आपसे। वीनस की एनर्जी है। अगर आप दोनों अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हो या आप दोनों के बीच में किसी प्रकार की दूरी है, डिफरेंसेस है, ये इंसान ये व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रही है। इनकी मन में ऐसी इच्छाएं हैं, किसी प्रकार के ऑफर के साथ ये इंसान ये व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। बिकॉज यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर के अंदर पैशन बहुत स्ट्रांग नज़र आता है और ये इंसान बहुत ही पॉजिटिव सी एनर्जी मुझे नज़र आ रहे हैं इस समय पे, इस वक्त पे। सेल्फ लव करते हुए दिखाई दे रहे, खुद को पॉजिटिव रखते हुए दिखाई दे रहे हैं और बहुत ही प्रैक्टिकल ढंग से आगे बढ़ना चाहते हैं मैच्योरिटी के साथ। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, क्योंकि इस इंसान के मन में आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स है, रोमांटिक फीलिंग्स स्पेशली बहुत स्ट्रांग है। बिकॉज पहला ही कार्ड वीनस का आया है और आपकी तरफ से सन का कार्ड आया है। आपकी इंटेंशन, आपके थॉट्स इन्हें लेकर बहुत पॉजिटिव नहीं है। जैसा जैसा इस इंसान ने आपके साथ किया वही सारी बातें आपके मन में घूम रही है। लेकिन बात करूँ मैं इस इंसान के, इस व्यक्ति की, तो इनके थॉट्स में एक प्रकार का फायर, पैशन, ये इनकी इंटेंशन में एक प्रकार का रोमांस, ये चीज़ मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई दे रही है। डिटेल में देखना पड़ेगा कैंडल वैक्स से कि एग्जैक्टली आपके पार्टनर की फीलिंग्स इस समय पर क्या है। मूलांक या भाग्यांक नंबर 6 हो सकता है आपके पार्टनर के साइड से। नंबर 6, नंबर 2 बहुत स्ट्रांग नज़र आता है मुझे। नंबर 9 काफ़ी स्ट्रांग है। नंबर 1 इनके भी बर्थ नंबर्स में या कोई स्पेशल नंबर हो सकता है जिससे आप जुड़े हुए हो या आपके पार्टनर में भी जुड़े हुए हो। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर डेफिनेटली है। आप देखिए कि कैसे ये चीज़ें आपसे मैच हो रही हैं या रिलेट हो पा रही हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं गाइस कैंडल वैक्स रीडिंग की। विजुअलाइज करिए अपने पार्टनर को। उनका नाम आप मन में सोच सकते हो। उनके चेहरे को अपने मन में लेके आइए। ओके, इस फ्लेम के ऊपर अपना ध्यान लेके जाने की कोशिश करिए और मन को शांत करिए और अपने पार्टनर का थॉट, उनका ध्यान, उनका नाम अपने मन में रखिए। 3 बार उनका नाम अपने मन में लेंगे आप। ओम नमः शिवाय। प्लीज़ गाइड करिए एंजल्स। प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स जिनके भी बारे में सोच रहे हैं, इस इंसान की इमोशंस इस समय पर क्या है। ये इंसानी व्यक्ति इमोशनली क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ओके, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर इस समय में, आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं लास्ट टाइम पर। जिस तरीके से कैंडल की रीडिंग शुरू ही हुई है, ये झगड़े दिखाई दे रहे हैं मुझे। और ये छोटी मोटी झगड़े की एनर्जी नहीं दिखाई देती। या तो आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ही फायरी है, इम्पल्सिव है, गुस्से वाले हैं, जैसा कि यहाँ पर कार्ड भी फायर एलिमेंट का आया है। और आप सुन पा रहे हो कैंडल में से किस प्रकार की आवाज़ें आ रही है। जैसे बहुत गुस्से में भड़क गए आपके पार्टनर या बहुत गलत शब्दों को चूज़ किया इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने। बट मैं आपको बता दूँ, यहाँ जो रिश्ता आप दोनों के बीच में है, ये एक प्रकार से कह सकते हैं पास्ट लाइफ कनेक्शन है या पिछले जन्म का कोई ना कोई रिश्ता या कनेक्शन हो सकता है। और आपके पार्टनर का ईगो हर्ट हुआ है गाइज। ये कैंडल साफ और सीधे ढंग से इशारा दे रही है कि आपके पार्टनर का ईगो हर्ट हुआ पड़ा है आपके कारण, आपके किसी बात की वजह से, आपके किसी बिहेवियर की वजह से। बिकॉज इस इंसान के लिए इनका ईगो, इनकी इमेज, इनका नाम, इनका कह लो पावर पोजीशन, ये बहुत मायने रखता है। मुझे नहीं पता कि एक्चुअल में आप दोनों के बीच में क्या हुआ है, लेकिन लास्ट टाइम पर किसी प्रकार की बहस या कॉन्फ्लिक्ट हुई है। इंडिकेशन बहुत ही साफ और सीधा है। अगर आप दोनों के बीच में ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है कि आपकी रीडिंग ना भी हो, बिकॉज ये जनरलाइज रीडिंग है। लेकिन जो संकेत यहाँ पर मिलते हैं उसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। ये बहुत ही क्लैरिटी के साथ देख पा रही हूँ कि इनका ईगो हर्ट किया है आपने, और उस वजह से भी आपके पार्टनर में भी आपसे बात नहीं कर रहे या दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन हाँ, आप दोनों के बीच में ट्रू लव वाली एक वाइब नज़र आती है या पास्ट लाइफ जैसा कनेक्शन, ये डेफिनेटली नज़र आता है। ऐसा बॉन्ड जो डेस्टिनी बेस्ड है, ऐसा रिश्ता, ऐसा कनेक्शन जिसमें डेस्टिनी का रोल था, तभी आप दोनों मिले थे, जुड़े थे। ये चीज़ें अगर आपके दोनों के बीच में एक ही चीज़ें बार बार होती है, जैसे दोनों के बीच में झगड़े होते हैं, फिर आप बनाते हो, फिर वो इंसान आपकी तरफ बढ़ते हैं, आपको वेट करना पड़ता है, आपको सहन करना पड़ता है, थोड़े दिन तक बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर सब कुछ नॉर्मल होता है, फिर से रिश्ता ब्रेक होता है, ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत बढ़ते हैं, लेकिन फिर कुछ ना कुछ संकेत या साइन आपको मिलने शुरू होते हैं, चीज़ें फिर से नॉर्मल होनी शुरू होती है। ये एक प्रकार का लूप या साइकिल चल ही रहा है। रिश्ता लगता है कि टूट गया है, ख़त्म हो गया, लेकिन वो टूटता नहीं। तो ये आप ही की रीडिंग है। एक प्रकार का कह सकते हैं आप इसको, ऐसा रिश्ता, ऐसा बॉन्ड जो डेस्टिनी के साथ जुड़ा हुआ है, भाग्य के साथ जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पर कन्फर्म है, तय है। ओके, प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर के मन में इस समय पर क्या चल रहा है।
आपकी पर्सन के मन में नई शुरुआत की कह लो डिज़ायर बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइस। ये इंसान, ये व्यक्ति आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। रिश्ता टूटने के फेज़ में ही है ऑलमोस्ट, या तो डिवोर्स का कुछ सिचुएशन चल रहा है। अगर आप दोनों मैरिड हो, शादी नहीं हुई है, तो हो सकता है कि बातचीत आगे बढ़ा के आपके पार्टनर अब पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं। धोखे जैसा कुछ सीन चल रहा है आप दोनों के बीच में। आप ऐसा महसूस कर रहे हो कि आपने जितना किया उतना आपको मिला नहीं। मुझे आपके पार्टनर के मन में स्ट्रॉन्ग डिज़ायर दिखाई दे रही, नई शुरुआत को लेके, न्यू बिगिनिंग को लेके, क्लैरिटी के साथ ये चीज़ें। जैसे किसी को अचानक से सडन जो रियलाइजेशंस होते हैं ना हमारे मन में, या हमें हमारे सवालों के जवाब सडनली जब मिलते हैं, तो वही सडन रियलाइजेशन जैसे हुआ इस इंसान को, इस व्यक्ति को, कि कनेक्शन या रिश्ता बहुत मीनिंगफुल है, आप इनके लिए खास हो, इम्पॉर्टेंट हो। ये आपके पार्टनर को सडनली अचानक से रियलाइज़ हुआ है। मे बी कुछ ऐसे सिचुएशंस इनके साथ, इनके लाइफ में, इनके जीवन में घटित हुए हों, जिसके कारण भी, या हो सकता है कि आप लोग किसी जर्नी का पार्ट हो, इसके भी चांसेस हैं। प्लीज़ गाइड करें। आपके एंसेस्टर्स के तरफ से आपको किसी प्रकार का संकेत दे सकते हैं, या तो वो ड्रीम्स में आपको गाइड करे, या आपके एंसेस्टर्स आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए, बिकॉज आपको कोई संकेत मिल सकता है, यहाँ पे कोई एंसेस्टर आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैसेज मैं बहुत स्ट्रॉन्ग देख पा रही हूँ यहाँ पर। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। प्लीज़ मुझे बताइए इस इंसान, इस व्यक्ति के मन में इस समय पर क्या है, वो कैसा महसूस कर रहे हैं इस रिश्ते को लेके, इस कनेक्शन को लेके। आपके पार्टनर गुस्से वाले हो सकते हैं इस बहुत ज़्यादा, या तो ये इंसान, ये व्यक्ति पूरी तरीके से डिटैच ही हो जाते हैं, बात ही करना बंद कर देते हैं, या तो ऐसा बोल देते हैं कि शब्द बहुत कड़वे होते हैं या चुभने वाले होते हैं, और इंसान बोल के हट तो जाता है, लेकिन वो बात, वो शब्द, वो कहे हुए जो वर्ड्स हैं वो दिमाग से, मन से नहीं निकल पाते। स्पेशली तब जब इंसान या व्यक्ति आपका बहुत करीबी हो या ख़ास हो, जब आप बहुत ज़्यादा दिल से उस इंसान के साथ जुड़े हुए हो। और ये चीज़ें आप दोनों के बीच में बार बार ही हुई है, या तो लास्ट टाइम पर डेफिनेटली ऐसा कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में। ये एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। ओके, इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को दोबारा आपके पार्टनर क्लियर इंटेंशन के साथ में शुरू करना चाहते हैं, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, प्लीज़ गाइड करें इस इंसान के मन में इस समय पर क्या चल रहा है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। आपके पार्टनर आपको ये कहना चाह रहे हैं कि वो आपके लिए, इस रिश्ते के लिए या कनेक्शन को लेके भी काफ़ी ज़्यादा लॉयल है, या उनके दिल में, उनके मन में आपके लिए प्यार डेफिनेटली है, ऐसा वो आपको बताने की कोशिश करें। लेकिन ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत नज़र आ रहे हैं मुझे, ब्लॉकेजेस हैं। आज की जो रीडिंग है शुरुआत में ही ये दिखा है कि आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस हैं। आपके दांतों में किसी प्रकार का दर्द हो सकता है, या इस इंसान के दांतों में किसी प्रकार की प्रॉब्लम या दर्द होती भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। दांतों से जुड़ी हुई कोई ना कोई समस्या आपके पार्टनर को हुई है रिसेंट में, या ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम में आप हो, ध्यान नहीं दे रहे हो, तो उसके ऊपर ध्यान दीजिए, वरना प्रॉब्लम आ जाएगी आगे चल के। ये भी मैसेज मिल रहा है। नंबर 7 बहुत प्रोमिनेंट है, ए इनिशियल में हो सकता है, डी मैंने बहुत ही साफ़ और सीधे ढंग से देखा यहाँ पर। इसके अलावा पी काफ़ी खास या इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आपके पार्टनर का इनिशियल में एस आ सकता है। नंबर 8 नंबर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर से जुड़ा हुआ है सीधे तौर पे, ये भी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। कम्युनिकेशन की एनर्जी यहाँ पर बन रही है, बात करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर, किसी तरीके का ट्रुथ, क्लैरिटी या कम्युनिकेशन आपके पार्टनर की तरफ से आने की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ यहाँ पर बन रही है। प्लीज़ मुझे गाइड करिए इनके पार्टनर के मन में इस समय पर और क्या चल रहा है। प्लीज़ गाइड करें। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे जो एनर्जी दिखाई दे रही है, दोनों बिल्कुल सेम पेज पे दिखाई दे रहे हैं, और ट्विन फ्लेम का सिंबल भी यहाँ पर मौजूद है। आप देखिए, ट्विन फ्लेम का सिंबल है, जर्नी आसान तो है नहीं, तो उसके चलते भी हो सकता है कि बहुत उथल पुथल आप दोनों के बीच में हुआ है, या चीज़ें इस तरीके से चल रही है जहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, बट फील होता है मन से कनेक्टेड हो, दिल से जुड़े हुए हो। ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, या रिश्ता या कनेक्शन। ये नॉर्मल नहीं है, ये खास है, ये स्पेशल है, इतना आपको पता है। और आप दोनों की जो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, दोनों जैसे म्यूचुअल एनर्जी में हो, या दोनों की थॉट्स, दोनों के अंदर बहुत इक्वालिटी इस समय पे दिखाई दे रही है। दोनों ही एक दूसरे को कह लो इंटेलेक्चुअली इक्वल मानते हो। जितना ज़्यादा आपके पार्टनर चालाकी कर रहे हैं, जितना ज़्यादा ये इंसान, ये व्यक्ति चालाक है, दिमाग लगाना, स्मार्टली चीज़ों को हैंडल करना, मुझे वैसे ही एनर्जी में आप ही दिखते हो। अब आप वो उस एनर्जी में रहे नहीं हो,
बहुत इमोशनल ढंग से चीज़ों को जो देखता था, समझता था, बहुत केयरिंग था, अपना बुरा करके दूसरों का भला करने वाला वो इंसान, वो व्यक्ति, मुझे आप भी अब उस एनर्जी में नहीं नज़र आ रहे। आपकी एनर्जी में भी वो चेंजेस है जिसके कारण दोनों अब सेम एनर्जी में मुझे यहाँ पर दिख रहे हो, या दोनों के थॉट्स इस प्रकार से, जैसा आप उनको सोचते हो या उनके बारे में समझते हो, वैसा ही इंसान या व्यक्ति वो आपको, आपके बारे में सोचते हैं, आपको उस तरीके से देख रहे हैं। थॉट्स या विचार दोनों के काफ़ी सेम है, और सोचने समझने का ढंग, स्पेशली मैंने जैसा कि अभी कहा, इंटेलेक्चुअली इक्वल मानते हो आप भी और वो भी। ऐसा नहीं कि वो आपको बहुत सिंपल और इमोशनल फूल टाइप का इंसान या व्यक्ति देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप भी उनको बहुत सिंपल या इमोशनल फूल देख रहे हो, नहीं, दोनों एक दूसरे को एक जैसा ही समझ रहे हो। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पर मैं आपको बता दूँ गाइस कि रिस्पेक्ट का तो मुझे नहीं पता कि रिस्पेक्ट कितना है आप दोनों के रिश्ते में, कनेक्शन में, लेकिन ये मैं आपको बता दूँ, एक्सप्रेशंस कंट्रोल्ड है काफ़ी ज़्यादा, ना वो कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं ना आप कुछ एक्सप्रेस कर रहे हो, दोनों ही काफ़ी प्रैक्टिकल आज की इस रीडिंग के अंदर मुझे दिखाई दे रहे हो, लेकिन दोनों के मन में एक दूसरे को लेके प्यार, इमोशंस और फीलिंग्स भी दिखाई दे रहे हैं। हार्ट शेप दिख रहा है, दो इंसान, दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, क्राउन जैसी इमेज दिख रही है जो कि बार बार ईगो को दिखा रहा है। ईगो बहुत रिफ्लेक्ट हुआ है आज की रीडिंग के अंदर। अगर आपके पार्टनर के अंदर ईगो है तो आपके अंदर भी कम ईगो नहीं है, या आप भी कम प्रैक्टिकल नहीं दिख रहे हैं मुझे। प्यार होगा लेकिन प्रैक्टिकलिटी के साथ चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, ओके, उस ढंग से, इमोशनल ढंग से नहीं, वापस उसी एनर्जी में, उसी फेज में जाने की इच्छा अभी आपके मन में नहीं है, वापस उसी चीज़ों को हैंडल करने की, झेलने की कैपेसिटी अभी फिर से आपके अंदर मुझे नज़र नहीं आती। प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर के मन में क्या है एंजल्स। थैंक यू वेरी मच। आपके पर्सन की राशि एक्वेरियस, लिब्रा या जेमिनी हो सकती है, या फिर लियो हो सकती है, या फिर मकर यानी कि मकर यानी कि कैप्रिकॉन, यस, एक्वेरियस यानी कि कुंभ हो सकती है गाइस, जेमिनी यानी कि मिथुन हो सकती है, वर्गो यानी कि कन्या भी हो सकती है, इसके भी चांसेस हैं, ओके। प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर के मन में इस समय पर और क्या है एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए। दोनों ही बहुत लॉजिकल प्लस गार्डेड वाली एनर्जी में इस समय पे, इस वक्त पे दिखाई दे रहे हो मुझे, ओके। बहुत ही स्मार्ट, इंटेलेक्चुअली चीज़ों को हैंडल करना, इंटेलेक्चुअली इक्वल होना, इमोशनली मैच्योर होना, बहुत दिल से नहीं सोचना, थोड़ा दिमाग लगाना, चालाकी के साथ चीज़ों को स्मार्टनेस के साथ हैंडल करना, प्रैक्टिकलिटी के साथ हैंडल करना, ये डेफिनेटली दिखती है, ओके। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू। आप और क्या बताना चाहेंगे मुझे? इस इंसान की भावनाएं बताइए। व्यूवर्स जो लोग भी इस रीडिंग को सुन रहे हैं, भावनाएं क्या है इनके पार्टनर की इस समय पे इन्हें लेकर? थैंक यू सो मच। अगर मैं बात करूँ इनकी इनर फीलिंग्स की, आपके लिए क्या इनर इमोशंस है, इनर फीलिंग्स है, मुझे ये दिखता है गाइस कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपको एक सोर्स की तरह देख रहे हैं, पॉजिटिविटी के लिए, या कह सकते हैं इनर जो खुशी है, जो हैप्पीनेस है, जो वार्मथ है, जो खुशियाँ हैं, इन्हें आपके साथ फील होती है। उस पॉजिटिविटी का सोर्स के रूप में ये इंसान, व्यक्ति आपको देख रहे हैं इस समय में, इस वक्त में, बट बहुत इंट्रोस्पेक्शन में खोए हुए हैं, बहुत चीज़ों को तोड़ मरोड़ के देखना, बहुत ओवरथिंक करना, क्या सही है क्या गलत है, चीज़ें कैसे आगे ठीक हो सकती है, कैसे बिगड़ सकती हैं, या खुद कहाँ गलत है, आप कहाँ गलत हो, हर चीज़ को लेके बहुत ओवर थिंकिंग या इंट्रोस्पेक्शन आपके पार्टनर के मन में चलता हुआ डेफिनेटली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। इस वजह से वो टाइम ले रहे होंगे, अभी कुछ भी फास्ट फॉरवर्ड तरीके से नहीं हो रहा होगा इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में। आप देख रहे होंगे कि रिश्ता या कनेक्शन बहुत ही स्लो लेवल से आगे बढ़ रहा है आप दोनों के बीच में। टाइम तो ले रहे हैं आपके पार्टनर, लेकिन ये बात तय है, आपके पार्टनर लिटरली ये सोच रहे हैं कि मैं किसी इंसान के साथ में खुश हो सकता हूँ, जेन्युइनली मैं सुकून महसूस कर सकता हूँ, खुशी फील कर सकता हूँ, तो वो इसी इंसान के साथ, इसी इंसान मतलब आपके पार्टनर को ये लगता है कि मेरी हैप्पीनेस, मेरी खुशियों का कोई सोर्स है तो वो आप हो। कर्क राशि, इमोशनल राशि, इमोशंस की राशि यहाँ पर बहुत ही क्लियर ढंग से देख पा रही हूँ। कर्क भी है और वृश्चिक भी है, आपकी या इनकी राशि हो सकती है। तो वो खुशियों के सोर्स के रूप में आपको डेफिनेटली देख रहे हैं, और आपके साथ जो खुशी फील होती है वो किसी के साथ नहीं होती, इस वजह से भी वो आपको खास के इंपॉर्टेंट मान रहे गाइस। स्ट्रॉन्ग इमोशनल पुल आपके टुवर्ड्स फील कर पा रहे हैं, ओके। लेकिन अट्रैक्शन भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं कह सकते आपके सिर्फ इमोशंस है, भावनाएं हैं, अट्रैक्शन भी बहुत ज़बरदस्त लेवल का मुझे इस इंसान, इस व्यक्ति के मन में दिखाई दे रहा है। अगर मैं कैंडल वैक्स की बात करूँ प्लस टैरो को भी, मतलब ऑरेकल को भी ऐड करूँ, यहाँ जो एनर्जीज है, वीनस है प्लस फायर है, स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन जैसी एनर्जी यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई दे रही है। पॉसिबल है कि ऑब्सेसिव थॉट्स आपके पार्टनर को आते हैं आपके लिए, रिश्ते के लिए। होप अभी भी जिंदा है आपके पार्टनर के मन में, वो आपको लेके, रिश्ते को लेके अभी भी काफ़ी पॉजिटिव ढंग से सोचने की कोशिश कर रहे हैं, होपफुल है,
ओके, ये डेफिनेटली यहाँ पर दिखाई देता है और पास्ट लाइफ कनेक्शन होने की पूरी संभावना है। इसके अलावा आपके पार्टनर का ईगो हर्ट हुआ है आपके कारण, या आपने किया हो, या किसी वजह से हुआ है जाने अनजाने, और कम्युनिकेशन भी बंद है। आपके पार्टनर बात भी नहीं कर रहे कि चीज़ों को क्लियर करे या क्लियर ढंग से आगे बढ़ाएं। ये एनर्जी डेफिनेटली हो सकती है। सन और वीनस का कॉम्बिनेशन आपके बर्थ चार्ट में होने की संभावना या पॉसिबिलिटी है 7th हाउस में या 1st हाउस में। इसकी काफ़ी हाई चांसेस, या 4th हाउस में या 10th हाउस में भी हो सकता है। सन प्लस वीनस का कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में, आपके होरोस्कोप में अगर आप देखेंगे आपको ये कॉम्बिनेशन ज़रूर देखने मिलेगा। या फिर सन का इम्पैक्ट आपके 7th हाउस पे 7th लॉर्ड के साथ में आता होगा, इसके भी चांसेस। जिस कारण से आपके पार्टनर के अंदर वो ईगो है, वो अकड़ है, वो शो ऑफ वाला नेचर हो सकता है, खुद को ज्ञानी मानना, ये भी एनर्जी यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर मैं राशियों की बात करूँ, राशियाँ मैंने आपको बताया हुआ है। मूलांक या भाग्यांक पे नंबर 8 बहुत स्ट्रांग है, नंबर 6 बहुत स्ट्रांग है, नंबर 1 बहुत स्ट्रांग है, और 11 तारीख को आपके पार्टनर का जन्म हुआ हो, या 14 या 15 तारीख बहुत स्ट्रांग मुझे यहाँ पर नज़र आता है। किसी के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर का जन्म 9वें महीने में हुआ हो। नंबर 9 बहुत खास या स्पेशल हो सकता है यहाँ पर। जुलाई का महीना, मई का महीना, नवंबर का महीना, जून का महीना काफ़ी खास है, स्पेशल है गाइस। ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, चलिए जानते हैं कि आपके पार्टनर के मैसेजेस आपको लेकर इस समय पर, इस वक्त पर और क्या है, किस प्रकार के मैसेजेस इस इंसान के मन में आपके लिए इस समय पर हैं। अगर आपको रीडिंग पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा किसी के भी साथ जिन्हें आपको लगता है इस रीडिंग के इस वीडियो की नीड है, उनके साथ ज़रूर शेयर करिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए आप लोग भी। चलिए जानते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेज है इस वक्त पे आपको लेके। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इनके पार्टनर के मन में क्या मैसेज है इस समय पर। थैंक यू। हिडन, अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, बहुत ही गार्डेड वाली एनर्जी में दिखाई दे रहे। फील बहुत कुछ करेंगे लेकिन वो जल्दी उस चीज़ को खुल के एक्सप्रेस नहीं करेंगे। ये डेफिनेटली यहाँ पर कैंडल वैक्स रीडिंग के अंदर भी ये एनर्जी काफ़ी हद तक दिखी थी, और अभी भी टैरो से भी यहाँ पर ये क्लियर है कि आपके पार्टनर इमोशंस को हाइड करे। एक्सपेक्ट अ मिरेकल से मुझे लगता है कि आपके पार्टनर अचानक से कुछ डिसीज़न या एक्शन ले सकते हैं। अचानक से चीज़ें इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में सुधरती भी मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई दे रही है। सेकंड चांस, आपके पार्टनर को आप बहुत याद आ रहे हो, उस वजह से भी ये इंसानी व्यक्ति सेकंड चांस चाहते हैं। एक और बार नई शुरुआत करने की स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है। मैंने आपको बताया था कैंडल वैक्स के अंदर में, मैंने बहुत ही साफ ढंग से ये चीज़ें नोटिस करी कि आपके पार्टनर ये मन ही मन में सोच रहे हैं कि नई शुरुआत करनी चाहिए। रिश्ते को, कनेक्शन को, या आपको स्पेशल देख रहे हैं, मीनिंगफुल लग रही है इन्हें वो चीज़ें जो पहले बेकार और व्यर्थ लगती थी, और यहाँ से सेकंड चांस का कार्ड आया है। सो आप इनके लिए खास बन गए हो गाइस। नेक्स्ट यहाँ पर और क्या मैसेज है। न्यू लव, किसी के लिए नए ढंग से नई शुरुआत, इसी की बात हो रही थी। नई शुरुआत के लिए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, और किसी के लिए नए ढंग से चीज़ों को शुरू करेंगे। जो गलती, जो मिस्टेक्स पहले हुए वो अब नहीं। आपको ये लग सकता है इंसान या व्यक्ति बिल्कुल बदल गया, बिल्कुल नए ढंग से चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ट्रस्ट इश्यूज़ भी, मैं आपको बता दूँ, आपके पार्टनर इस समय पर, इस वक्त पे वो ऐसा मान रहे कि आपने नई शुरुआत कर लिया है, या आप इनसे मूव ऑन करके आगे बढ़ रहे हो। इस कारण से भी ये आपकी तरफ बहुत ऑब्सेसिव थॉट्स रख रहे हैं, या बहुत पैशनेट सी एनर्जी है। नई शुरुआत करने की डिज़ायर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज इनको बार बार ये लग रहा है कि आप नई शुरुआत कर रहे हो, नई जगह दे रहे हो अपने दिल में किसी और को, ये आपके पार्टनर को लग रहा है। ओके, ट्रस्ट इशूज़ है आप दोनों के बीच में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इनके पार्टनर इनको और क्या कहना चाह रहे हैं। थैंक यू। लॉयल्टी, ये इंसानी व्यक्ति आपको ये कह रहे हैं कि वो आपको लेके लॉयल है, एंड उन्होंने आपको ही चूज़ किया है। इनके लाइफ में ऑप्शंस भी हो सकते हैं। देखिए ये बात क्लियर है कि आपके पार्टनर के लाइफ में आपके अलावा भी ऑप्शंस थे, लेकिन इन्होंने डिसीज़न आपको लेके ही लिया है गाइस। ये एनर्जी मुझे दिखाई दी, और किस वजह से, क्योंकि इनके मन में फियर है। इनको ऐसा लगता है कि आप नई शुरुआत करोगे किसी और के साथ। फियर प्लस जेलसी डेफिनेटली यहाँ पर है। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, आप और क्या बताएंगे। टाइम फॉर एक्शन, फास्ट डिसीजन या एक्शन, क्विक एक्शन होने की पॉसिबिलिटी या संभावना है। आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन कैंडल वैक्स के अकॉर्डिंग मैंने ये देखा कि आपके पार्टनर इंट्रोस्पेक्शन में ज़्यादा अभी
डूबे हुए हैं या उस वजह से भी वो इंसान वो व्यक्ति टाइम ले रहे हैं, लेकिन हाँ उनको ये पता है गाइस कि सच में किसी के साथ खुश हुआ जा सकता है तो वो सिर्फ आप हो। तो प्लानिंग तो है एक्शन की, लेकिन अभी आपके पार्टनर टाइम लेंगे, आप ये मान के चलिए। ओके, वैसे आप नेक्स्ट एक्शन को लेकर चीज़ें आप लोग कमेंट में टाइप करते हो कि नेक्स्ट एक्शन उस वे में मैच नहीं कर पाता, शायद चीज़ें यहाँ जो है वो कलेक्टिव लेवल पे निकल के आ रही है, इस वजह से भी ऐसा हो सकता है। एक्यूरेसी के लिए या एक्यूरेट जानकारी चाहिए तो आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी चाहिए। उसके लिए सिंपली आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। ऊपर भी स्क्रीन के ऊपर आपको इंस्टाग्राम अकाउंट की डिटेल्स दिख जाएंगी या लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ओके, पर्सनल रीडिंग ही एकमात्र ज़रिया है जिसके थ्रू आपको क्लैरिटी मिल सकती है, सॉल्यूशंस मिल सकते हैं, सही जानकारी मिल सकती है। प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर और क्या कहना चाह रहे हैं। यस, ये मैंने आपको बताया था कि एक प्रकार का इमोशनल पुल फील कर रहे हैं आपके पार्टनर आपके टुवर्ड्स, लेकिन अट्रैक्शन भी संभव है। ऑब्सेसिव थॉट्स आते ही नहीं आपको लेके। और ये यहाँ ये कार्ड हेल्दी सेक्सुअलिटी का यही बता रहा है कि आपके पार्टनर इंटीमेसी या फिजिकल रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना या आपके करीब आना, ये सारे थॉट्स इस इंसान के मन में इस वक्त पे समय पे हैं। ओके, एनर्जीज हर बार की तरह आज भी बिल्कुल एक्यूरेट है गाइस, आप ज़रूर क्लेम करिए कमेंट सेक्शन में। वन साइडेड लव, आपके पार्टनर का ईगो हर्ट हुआ है, उन्हें ये लग रहा है कि शायद आप उनको नहीं चाहते या आप उनसे दूर हो रहे हो, या मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशंस की वजह से, ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से। एक्चुअल में जो घटनाएं आप दोनों के बीच में हुई वो आपको लिटरली पता होगी, लेकिन यहाँ पर कलेक्टिव लेवल पे जो एनर्जी आई है आपके पार्टनर भी अकेला फील कर रहे हैं और हर्ट है आपके पार्टनर। मैं आपको बता दूँ, स्पेशली ईगो पे बात आई है, ईगो हर्ट है, बार बार ये सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही। वर्क ऑन योर कनेक्शन, आपके पार्टनर रिश्ते के ऊपर, कनेक्शन के ऊपर काम करना चाहते हैं, आपके तरफ बढ़ेंगे और आपकी याद भी इस इंसान को आ रही है, वो आपको हग करना चाह रहे हैं। लिटरली मुझे ये एनर्जी अब दिखाई दे रही है, इस इंसान को आप बहुत याद आ रहे हो। पास्ट को भूल के फिर से नई शुरुआत करना, न्यू बिगिनिंग करना, यही आपके पार्टनर के मन में इस समय पर चलता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, रीडिंग मैंने कवर कर दिया है हर प्रकार से, आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, फीलिंग्स, उनके मैसेजेस, मैंने सब कुछ बता दिए। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए रीडिंग आपसे मैच हुई या नहीं, कितना क्या रेजोनेट हुआ आपसे, एंड अगर चीज़ें मैच होती हैं तो आगे भी बढ़ाइए, शेयर करिए किसी के भी साथ ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो पाए। और आप भी कमेंट सेक्शन में क्लेम कीजिएगा इस एनर्जीज़ को, और पूरे मन से क्लेम कीजिए, आधे मन से मत क्लेम कीजिएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए हर रोज़ इस तरीके की लव रीडिंग्स को सुनने के लिए, एंड बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा चैनल के साथ, नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिए, हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इसके लिए जल्द ही नए टॉपिक्स के ऊपर भी रीडिंग आएगी जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इस कारण से नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। मैं मिलूँगी आप सभी से नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।